हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम स्वप्रेरण पढ़ेंगे। तो आइए स्वप्रेरण पढ़ा जाता है। स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना है जिससे किसी कुंडली में धारा परिवर्तित करने से स्वयं एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो मूल धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात यदि धारा बढ़ रही है तो मूल धारा की दिशा के विपरीत, और यदि धारा घट रही है तो यह मूल धारा की दिशा में उत्पन्न होती है। स्वप्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना है जिससे कुंडली में धारा परिवर्तित करने पर स्वयं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है स्वयं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है यदि धारा बढ़ रही है तो प्रेरित धारा की दिशा विपरीत, वह यदि धारा घट रही है तो प्रेरित धारा की दिशा मूल धारा के अनुदिश होती है। चित्र 1 व 2, ये कुंडली है, ये भी कुंडली है। ये धारा नियंत्रक है, पॉजिटिव नेगेटिव।
ये धारा नियंत्रक है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें धारा की दिशा ऐसे, ठीक। तो यहाँ प्रेरित धारा की दिशा इसके विपरीत, मूल धारा ऐसे बह रही थी, ये इधर प्रेरित धारा, ठीक। और इसमें देखिए धारा बढ़ रही है, यहाँ धारा घट रही है, ठीक। ये देखिए ये प्रेरित धारा की दिशा इसकी ओर, ये प्रेरित धारा। आप देखिए चित्र 1 में जब धारा बढ़ रही है तो प्रेरित धारा की दिशा मूल धारा के विपरीत, और जब धारा घट रही है तो प्रेरित धारा की दिशा मूल धारा के अनुदिश है ना। इस प्रकार प्रेरित धारा सदैव मूल धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। अब हमको पढ़ना है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरण गुणांक, इसी को कहते हैं स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा I, फेरों की संख्या N, यदि कुंडली में प्रति फेरे चुंबकीय फ्लक्स फाई, फेरों की संख्या N, वह प्रवाहित धारा I है, तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या N फाई
कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। अतः n फाई प्रपोर्शनल टू I अथवा n फाई इक्वल LI अथवा L इक्वल n फाई अपान I। ये है समीकरण 1। यदि I बराबर 1 एम्पियर तो L बराबर n फाई। अतः स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होती है जब कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। स्वप्रेरण गुणांक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होती है। जब कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो पुनः फैराडे के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू t। फैराडे के नियमानुसार E इक्वल -n डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू t अथवा E इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ n फाई विद रेस्पेक्ट टू t। समीकरण 1 से n फाई इक्वल LI, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल माइनस डेरिवेटिव ऑफ LI विद रेस्पेक्ट टू t। नियतांक और फलन के गुणनफल का अवकलन
उस नियतांक को हम अलग कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यल नियतांक है, इसको बाहर कर दिए तो यल इंटू डेरिवेटिव ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू टी। यहाँ से यल इक्वल माइनस ई, माइनस का गुणा कर देते माइनस से प्लस हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू टी, ये गुणा है इधर आके भाग हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। यदि डेरिवेटिव ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू टी इक्वल 1 एम्पियर प्रति सेकंड, तो यल बराबर आ जाएगा ई का संख्यात्मक मान। तो यहाँ से हम स्वप्रेरण गुणांक की फिर परिभाषा दे सकते हैं। अतः स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। संख्यात्मक मान का मतलब माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, केवल प्लस लेंगे, के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। ठीक, अब इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। मात्रक इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। ठीक, अब इस हेनरी की परिभाषा दी जाए, हेनरी को परिभाषित किया जाए। हेनरी एक हेनरी वह प्रेरित विद्युत वाहक बल है, या ऐसे कहिए जब किसी कुंडली में, जब कुंडली में एकांक एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा प्रवाहित करने पर एक वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक एक हेनरी होता है। इस
प्रकार आपने हेनरी को परिभाषित किया, जब किसी कुंडली में एकांक एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। अब इसकी विमा चूंकि अभी अभी आपने यल बराबर -i डेरिवेटिव ऑफ i विद रिस्पेक्ट टू t बताया, इसको हल करें केवल संख्यात्मक मान लेकर, तो ये हो गया e गुणे dt अपान di, ई माने विद्युत वाहक बल विभवांतर, ठीक, ई मतलब विद्युत वाहक बल या विभवांतर। ये हो गया ई की जगह हो गया W/Q, W/Q, ये विभवांतर विद्युत वाहक बल की जगह W/Q गुणे dt/di। ये बराबर हुआ W और बटे Q की जगह Q बराबर IT, ये हो गया I गुणे dt इंटू dt, ये dt से देखिए कट गया, नीचे di, तो इस ढंग से ये हुआ W/I/di। कार्य का विमीय सूत्र m l स्क्वायर T⁻², m l स्क्वायर T⁻² और यह A⁻²। तो इस ढंग से यल का विमीय सूत्र m l स्क्वायर T⁻² A⁻² हो गया। तो आइए अब इनका संयोजन पढ़ते हैं, प्रेरक का संयोजन। प्रेरक का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इसमें हम श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। हम पढ़े हैं श्रेणी क्रम संयोजन में सभी में धारा समान होती है, अतः प्रेरित श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रेरक में धारा I समान होती है। सभी प्रेरकों L1 व L2 में धारा I समान होती है, अतः
फ्लक्स अतः फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या n फाई इक्वल L1I प्लस L2I। समीकरण 1, चूंकि n फाई इक्वल Li, ये समीकरण 2, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर दोनों समीकरणों की तुलना करने पर बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं बराबर हो गए। Li इक्वल L1I प्लस L2I, I कॉमन ले लिए L1 प्लस L2, दोनों तरफ से I को काट दिए तो अथवा L इक्वल L1 प्लस L2 आ गया। ये समीकरण 3। इसी प्रकार समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन दूसरा है, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन में प्रेरित विद्युत वाहक बल सबका समान होता है। ठीक, यहां प्रत्येक प्रेरक में धारा अलग अलग होती है। समांतर क्रम संयोजन में प्रेरित विद्युत वाहक बल समान, किंतु सभी में धारा अलग अलग होती है। अतः I इक्वल I1 प्लस I2, समीकरण 1, इसको हम 4 कह दें। समीकरण 4 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 4 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये डेरिवेटिव ऑफ I विद रेस्पेक्ट टू t इक्वल डेरिवेटिव ऑफ I का मान I1 प्लस I2 विद रेस्पेक्ट टू t। दो अथवा दो से अधिक फलनों के योग व अंतर का अवकलन उनके अलग अलग फलनों के अवकलन का योग व अंतर होता है। ये हम पढ़े हैं, तो ये अलग अलग हो गया। डेरिवेटिव ऑफ I1 विद रेस्पेक्ट टू t प्लस डेरिवेटिव ऑफ I2 विद रेस्पेक्ट टू t, ये हो गया। इसको हम समीकरण 5 कहेंगे। ठीक, पुनः चूंकि हम जानते हैं L इक्वल या E इक्वल माइनस L डेरिवेटिव ऑफ I विद रेस्पेक्ट टू t, यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ I विद रेस्पेक्ट टू t इक्वल माइनस E अपान L व डेरिवेटिव ऑफ I1 विद रेस्पेक्ट टू t इक्वल माइनस E अपान L1 तथा डेरिवेटिव ऑफ I2 विद रेस्पेक्ट टू t इक्वल माइनस E अपान L2। समीकरण 5 से ये सभी मान 5 में रखिए।
डेरिवेटिव ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू टी की जगह हो गया माइनस ई अपॉन एल। डेरिवेटिव ऑफ आई वन विद रिस्पेक्ट टू टी की जगह हो गया माइनस ई अपॉन एल वन प्लस डेरिवेटिव ऑफ आई टू विद रिस्पेक्ट टू टी की जगह हो गया माइनस ई अपॉन एल टू। माइनस ई हर जगह कॉमन हो गया, ये आ गया वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू। यह हो गया माइनस ई अपॉन एल। माइनस ई दोनों तरफ से कट गया तो अथवा वन अपॉन एल इक्वल वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू। ठीक, इसी को हल करें, इम्प्लाइज वन अपॉन एल इक्वल एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन एल टू। अब इसी को उलट दें, अथवा एल इक्वल एल वन एल टू अपॉन एल वन प्लस एल टू। तो इस ढंग से समानता क्रम संयोजन में प्रेरक के लिए तुल्य प्रेरकत्व आ गया इतना। इसको हम समीकरण 6 कहेंगे। ठीक, अब प्रेरक की स्थितिज ऊर्जा अब पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। जब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कुंडली के गति का विरोध करता है। कुंडली को घुमाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। यही कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कुंडली के गति का विरोध करता है। जब हम कुंडली को घुमाने में कार्य करना पड़ता है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है।
कुंडली को सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य, यह भी सूक्ष्म होगा dw। विद्युत वाहक बल या विभवांतर की परिभाषा से E बराबर W/Q, तो वहाँ से W इक्वल V इंटू क्यू या E इंटू क्यू, तो हो गया -E इंटू क्यू माने dq। ये हो गया -E का मान -L डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू t, ये E का मान है इंटू dq। ये माइनस में माइनस का गुणा ये प्लस हो गया L, DI इंटू DQ बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी, ये हो गया I इंटू टी की जगह DT, DQ की जगह I इंटू DT अपान DT। ये देखिए dt और dt कट गया, तो ये आ गया Li di, ये समीकरण 1 हो गया। अब कुंडली को संपूर्ण आवेश या संपूर्ण धारा देने में किया गया कार्य, कुंडली को संपूर्ण आवेश अर्थात अस्थायी धारा I0 देने में किया गया नेट कार्य इसी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब इसको कहिए W चाहे कहिए U इक्वल इंटीग्रल 0 टू I0 dW इक्वल इंटीग्रल 0 टू I0 dW का मान Li di। इसलिए ये W या U बराबर L कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल साइन के बाहर कर दिए, इंटीग्रल 0 टू I0 I di। x पावर n का इंटीग्रल x पावर n+1 अपान n+1, इसमें एक घात जोड़ देते हैं और इसी नई घात से भाग देते हैं। ये सूत्र है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो I पावर 1 पहले से है, 1+1 2 हो गया अपान यही नई घात 2 से भाग 0 टू I0। याद रखिए ये सूत्र है इंटीग्रल x पावर n इक्वल x पावर n+1 अपान n+1, ये सूत्र है। इसी सूत्र का यहाँ उपयोग किया गया। या u इक्वल L, या अपान 2 कांस्टेंट है बाहर कर लिए,
पहले अपर लिमिट रखे आई की जगह I0 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखे आई की जगह 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा U इक्वल हाफ L I0 स्क्वायर। ठीक, इस ढंग से ये इक्वेशन नंबर इसको हम 2 कह दे रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक या समतल कुंडली का स्वप्रेरण। समतल कुंडली का स्वप्रेरण। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। माना R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है तथा उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना R त्रिज्या की समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n तथा प्रवाहित धारा I है। अतः कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2 Ni/R। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल B इंटू ए। बी का मान ऊपर से μ0/2 Ni/R इंटू ए, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। एक R ऊपर नीचे से कट गया तो एक R ऊपर बच गया, तो फाई इक्वल μ0 Ni/2। ये समीकरण 2 हो गया। चूंकि हम जानते हैं n फाई बराबर Li, चूंकि n फाई इक्वल Li, इसलिए L इक्वल n फाई/I। समीकरण 2 से मान रख दिए, n इंटू फाई का मान μ0 Ni/R/2। ये हो गया n फाई और बटे I। देखिए I को I से काट दिए तो L बराबर आ गया पाई μ0
पाई म्यू जीरो एन स्क्वायर आर अपान टू। ये वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व आया, पाई म्यू जीरो एन स्क्वायर आर ओवर टू। इसी प्रकार अब लंबी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, लंबी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। माना यल लंबी एक प्रणालिका है, इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन व प्रवाहित धारा आई है। अतः कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो एन आई, या म्यू जीरो एन प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या, टोटल लंबाई एन बटे कुंडली की लंबाई 2 पाई एल, कुंडली की ये धारावाही प्रणालिका की लंबाई एन बटे एल प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल एन इंटू आई। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक। अब चुंबकीय फ्लक्स प्रति फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्रति फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल बी इंटू ए। ऊपर से बी का मान म्यू जीरो कैपिटल एन आई अपान एल इंटू ए। ये समीकरण 2 हो गया। पुनः एल इक्वल एन फाई अपान आई। यहाँ से समीकरण 2 से फाई का मान रख दें तो ये हो गया एन अपान आई रख दिए इंटू फाई, फाई का मान म्यू जीरो एन आई ए अपान एल। देखिए आई से कट गया तो एल बराबर आ गया म्यू जीरो एन में एन का गुणा एन स्क्वायर ए अपान एल, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपान एल। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक। अब स्वप्रेरकत्व के अनुप्रयोग पढ़ना है। स्वप्रेरकत्व के अनुप्रयोग, इसका पहला अनुप्रयोग है कि प्रतिरोध बॉक्स की कुंडली दोहरे तार की बनाई जाती है। प्रतिरोध बॉक्स की कुंडली तार को दोहरा करके बनाई जाती है। क्योंकि
प्रत्येक जगह धारा की दिशा बराबर व विपरीत होती है। जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल एक दूसरे से निरस्त हो जाता है। निरस्त हो जाता है। और मीटर ब्रिज में पहले हम शेल कुंजी दबाते हैं, तब गैल्वेनोमीटर कुंजी दबाते हैं। दूसरा इसका अनुप्रयोग है कि मीटर ब्रिज में पहले शेल कुंजी दबाते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर कुंजी दबाते हैं। दूसरा इसका अनुप्रयोग है मीटर ब्रिज में पहले शेल कुंजी दबाते हैं, फिर धारामापी कुंजी दबाते हैं। ठीक, यदि हम पहले धारामापी कुंजी दबाएंगे तो मीटर ब्रिज की कुंडलियों में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिससे संतुलन की अवस्था में भी ठीक विक्षेप आएगा और भ्रम पैदा होता है। धारामापी कुंजी दबाने पर मीटर ब्रिज के कुंडलियों में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे धारामापी में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। इससे ब्रिज संतुलित होने पर भी
भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ठीक, यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक, यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इस ढंग से स्वप्रेरण गुणांक, इसकी बीमा, मात्रक या इससे संबंधित बहुत सी बातें हम लोग पढ़े। धन्यवाद।